अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरफात खान ओबाइट हाउस मार्केटिंग की तरफ से। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको दिन ब दिन और जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो लोग क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो या फेसबुक के ज़रिए, हम उनका जवाब दे सके। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि 5 वो कौन सी बड़ी बड़ी वो बातें हैं, चीज़ें हैं कि आप एक प्रॉपर्टी अगर परचेज़ करते लेते तो वो 5 बातों को आपने जहन में रखना है। इसी तरह का ये वीडियो है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं यानी सेल करते हैं, तो वो कौन सी 5 बड़ी चीज़ें हैं या बातें हैं या गलतियां हैं जो कि लोग करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हुए, तो वो कौन कौन सी है। कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते तो सबसे पहले आपको तो वो अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं ये प्रॉपर्टी किस के ज़रिए सेल कर रहा हूँ, मतलब किस को भेज रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस तरह कभी नहीं होता कि आप किसी रक्शे पर या कहीं पर पोस्टर लगाए या प्लाट बनाए फिर कोई भी बंदा उससे जाकर बात नहीं करेगा। ये 2023 है और लोग क्या करते हैं कि लोग कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, एडवाइज़र के पास चले जाते हैं। ये हमने ऑफिसेस जो बनाए हैं या रिटेलर डीलर भाई जितने भी हैं, जो ऑफिसेस बनाए हुए हैं, वो इसी बात के लिए है कि हम आपको कंसल्टेशन दें, आपको एडवाइस करे कि यहाँ आप प्रॉपर्टी बेचें, यहाँ से ले, इसमें इतना फ़ायदा होगा, ये वो चीज़ होगी। क्योंकि ये हम लोग क्यों बता सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट में रहते हैं, मार्केट से बाहर होते हैं कि कौन सा चीज़ किस लेवल पर जा रहा है। तो सबसे पहला जो है कि आप अपना जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है या रियल एस्टेट मार्केटिंग जो कंपनी है, वो सबसे अच्छी वो आप देखेंगे कि उसको सेलेक्ट करना होगा। और उसमें जो दूसरा पॉइंट है कि आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, यानी आपका लेट्स सपोज एक प्लॉट है, तो आपको उसका लोकेशन का पता होना चाहिए। लोकेशन किस तरह, कोई प्लॉट होता है लोग ले लेते हैं लेकिन वो साल 2 साल वहाँ पर चला ही नहीं जाता, और वो जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ता है तो वो आ जाता है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी ऑफिस में और वो कहता है कि मैं ये प्लॉट सेल कर रहा हूँ। अब आप जो प्लॉट सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके जहन में है कि ये 5 मरला का प्लॉट है, ये 20 लाख का है, लेकिन उसी 10 दिन 20 दिन में वो प्लॉट पहले नॉन डेवलप एरिया में था, अब वो एरिया डेवलप हो चुका है, स्ट्रीट्स लग चुकी है, सब चीज़ें आ चुकी है, फैसिलिटेशन जितनी भी है, और उसका प्लॉट का फिर कीमत डबल हो जाता है, यानी लेट सपोज 40-45 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन आपके जहन में है कि आपने क्योंकि विजिट नहीं किया है, आप साइट पर गए नहीं हो, आपने मार्केट चेक नहीं किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और वो आपको एक रेट मतलब दे देता है और आप खुशी खुशी वो ले लेते हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं है, वो उसमें एक डबल पे वो रियल एस्टेट जो एडवाइज़र है वो कमा लेता है। तो जो सबसे बड़ी गलती है लोग करते हैं वो दूसरे नंबर पर यह है कि उनको अपने प्लाट का लोकेशन का स्टेटस का पता नहीं होता कि मेरा प्लाट कहाँ पर है, और वो जो पहले नॉन डेवलप एरिया में था तो क्या वो एरिया अब डेवलप हो चुकी है या नहीं। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पर है कि रियल एस्टेट एडवाइज़र, वो बात पहले भी हमने कर दी, रियल एस्टेट एडवाइज़र सही और मतलब जो मार्केट का बंदा हो उसको चुनना, कि वो क्योंकि वही बंदा होता है, उसके पास कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं किसी भी रिलेवेंट प्रॉपर्टी का। किसी भी रक्शे वाले के पास या दीवार पर अगर आपने कहीं पर फ्लेक्स लगा दिया तो वहां पर इन्वेस्टर कभी नहीं आता। इन्वेस्टर आता है इस तरह के ऑफिसेस में, और ऑफिसेस में जो लोग बैठे होते हैं, जो प्रॉपर्टी एडवाइजर होते हैं रियल एस्टेट, उनको पता होता है कि आप जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं इसका बायर मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि ये उसका काम है, वो जानता है, उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, उनके पास इन्वेस्टर होते हैं। तो वो चीज़ करना कि आप रियल एस्टेट एडवाइज़र सही ढूंढें। तीसरी नंबर पर है कि कई दफ़ा आप जो प्लॉट सेल करते हैं तो उसमें कभी कभी डील कैंसिल हो जाती है। वो डील क्यों कैंसिल हो जाती है, वो इस तरह कैंसिल हो जाती है कि आप लेट सपोज आपको प्लॉट का स्टेटस का पता नहीं होता, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन जो प्लॉट का होता है वो क्लियर नहीं होता। कभी कभी उस पर फाइन लग चुका होता है, तो कभी टैक्स के मामला होते हैं, तो कभी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, और आपने तय किया डीलर के साथ कि मुझे 50 लाख रुपए आप दोगे, वो बात बन जाती है। लेकिन वही रियल एस्टेट एडवाइजर जब हेड ऑफिस चला जाता है, प्लॉट का स्टेटस निकालता है, तो वहां पर पता चल जाता है कि जी प्लॉट
50 लाख रुपए का जो है, लेकिन इसमें 15 लाख रुपए कंपनी के ऑफिस में जाएगा, उस हाउसिंग सोसाइटी के हेड ऑफिस जाएगा, क्योंकि इस पर इतना फाइन है, इतना डेवलपमेंट चार्जेस है, मैप पोजीशन, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें सबसे पहले मतलब क्लियर होनी चाहिए। इस सारी चीज़ों में आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो, दोनों सूरत में आपका रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी का होना बहुत बड़ी मतलब अहमियत रखता है, और बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि इसके बगैर आप नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को बेचूं तो कहाँ बेचूं। सिर्फ सोशल मीडिया पर मार्केट करना और बार बार वही पोस्ट लगाना, तो वो आप उस प्रॉपर्टी का वैल्यू ख़राब कर देते हैं। लोग समझते हैं कि इस चीज़ का कोई लेना वाला है नहीं, रोज़ाना पोस्ट आती रहती है ये चीज़ें। तो आपने सबसे पहले और सबसे बेसिक जो पॉइंट है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं या बेचूं, तो मैं कहाँ से करूं, किस रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी को जाऊं, किस रियल एस्टेट एडवाइज़र के साथ बैठूं, किसके साथ डिस्कस करूं, ये चीज़ें बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और वाइट हाउस मार्केटिंग उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, और हम आपको वो पॉइंट, वो चीज़ें, वो टेक्निकल पॉइंट्स बताएंगे जिसके ऊपर इंशाल्लाह अगर आप अमल करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे मार्केटिंग टीम से 0331600008 पर राब्ता करें।